गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, इमेज कैसे फॉर्म होती है। आप ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, साइज क्या होगी, नेचर्स कैसे होंगे और फिगर्स इसके कैसे होते हैं। आइए इसको हम समझते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल में जाके पार्ट 1 पार्ट 3 आप ये सब देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हम फर्स्ट हमारे पास 6 पोजीशन हैं, 1 1 2 3 4 5 6। तो आपके पास 6 पोजीशन है, तो ये इमेज कैसे फॉर्म होगी तो आइए देखते हैं। अगर एट इन्फिनिटी, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं, तो इमेज कैसे फॉर्म होती है हमारी, कहाँ बनती है, फोकस में बनती है। और कैसे बनती है, हाईली बनती है और डिमिनिश्ड बनती है और पॉइंट साइज बनती है। और नेचर्स क्या होते हैं हमारे, रियल होते हैं और इन्वर्टेड होते हैं। आइए फिगर में हम समझते हैं ये कैसे होते हैं। आपके पास एक कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में इसके पहले हम आपको सब बता दिए कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, पोल क्या होते हैं। तो आइए हम देखते हैं। अगर हम क्या बताए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन्स आती है तो किससे होके जाती है, फोकस से होके जाती है, हमने बताए हैं। उसके बाद और दूसरी लाइन्स हमारी जो है फोकस से होके जाएगी, किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये दोनों एक ही सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसलिए ये लिखा गया है कि पॉइंट क्या है, साइज है और कैसी है, हाईली। तो ये हमारी जो इमेज बनेगी फोकस पे ही बनेगी और कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और सेकंड है हमारा बिहाइंड सी। इसका मतलब क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखी गई है ऑब्जेक्ट। ये देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है और इसके पीछे हम क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे हैं। तो यहाँ से जब रे हमारी चलेगी पैरेलल इसके प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस से होके जाएगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से सेकंड लाइन जाएगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं और ये हमारा क्या बनता है, ये इमेज फॉर्म होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के मिडिल में बनता है। ये आपके सामने लिखा है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा और डिमिनिश्ड बनेगा और कैसा बनेगा, रियल बनेगा और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और थर्ड है हमारा सेंटर सी। एट सी मीन्स क्या है, इस बार जो हम ऑब्जेक्ट रखेंगे कहाँ रखेंगे, सी पे रखेंगे। उसके बाद इसके पैरेलल लाइन आएगी, फोकस से होके जाएगी। और सेकेंड हमारा जो रूल है, फोकस से होके जाएगी, किसके पैरेलल होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। और दोनों एक ही पॉइंट पे मिलते हैं जहां ये हमारी इमेज फॉर्म होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज बन रही है। ये आपके सामने है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगी, सेम साइज बनेगी। जो ऑब्जेक्ट की साइज होती है वही इमेज की भी साइज होगी, और कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। आपके सामने ये फिगर बना है। अगर ऑब्जेक्ट ये 4 सेंटीमीटर का है तो इमेज में हमारी क्या बनेगी, 4 सेंटीमीटर बनेगी। अब इसके बाद है बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब इमेज कैसी बनती है, ये आपके सामने है। ये है फोकस और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम क्या रखे हैं, ऑब्जेक्ट रखे हैं। इसके पैरेलल आएगी लाइन तो किससे, फोकस से होके जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सीधा क्या होगी, निकल जाएगी। ये एक दूसरे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड एंड पीछे बनाता है इमेज। जो हमारी इमेज बनेगी इसमें कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। और ये कैसी होगी, इधर देखिए, बिहाइंड इन लार्ज मीन्स क्या होता है, अगर इमेज की ऑब्जेक्ट की साइज अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये हमारा क्या आएगा, या तो 4 से ज्यादा आएगा, यानी 5 आएगा, 6 आएगा या 7 सेंटीमीटर आएगा। इससे कम नहीं होगा, 4 से कम भी नहीं होगा ना, तो इसके इक्वल होगा। तो इमेज कैसी होगी हमारी, इन लार्ज मीन्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट से ज्यादा। और कैसे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और कैसे बनेगी, रियल बनेगी। अब इसके बाद हमारा है फिफ्थ एट फोकस। फोकस पे कैसे बनेगी इमेज हमारी, इन्फिनिटी बनेगी। कैसे, आपके पास ये क्या है, फोकस है, पोल है और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, फोकस पर। जब फोकस से रे आएगी किससे होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधा निकल जाएगी। जो एक दूसरे को इन्फिनिटी पर इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ करेंगे, एक दूसरे को इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये आपके सामने लिखा गया है एट एफ।
एट इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। उसके बाद कैसे बनेगी, हाईली बनेगी। इन लार्ज मीन्स क्या है, जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है इससे बहुत ज़्यादा इमेज बनेगी, इससे बड़ी बनेगी। और कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी। और कैसे बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। अब लास्ट है हमारा बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच। पोल कहाँ है हमारा, ये है, और फोकस कहाँ है, ये है। दोनों के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तब इमेज कैसी बनती है। इसमें क्या होगा, आप फोर्थ वाला रूल अप्लाई करेंगे। इसमें क्या होता है, जब रे आएगी पोल पे गिरेगी तो क्या करेगी, सेम एंगल से वापस निकल जाती है। रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ में आपको बताया था सेकंड लॉ, अगर ये 30 डिग्री से आई है 30 डिग्री से वापस निकल जाएगी। उसके बाद सेकंड क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिटर्न हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जो इसमें इमेज फॉर्म होता है वो मिरर के बैक साइड में होता है, पीछे बनता है। इसको हम डैश डैश से मिलाते हैं तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ लिखा गया है बिटवीन पी एंड एफ के बीच अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर। इसका मतलब क्या है, जो हमारा इमेज बनेगा वो किसके पीछे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा। और कैसी बनेगी, हमारी इन लार्ज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा बनेगी। और कैसी होगी, वर्चुअली मीन्स क्या होता है, ये हमें आभास करेगी, दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आभास कर सकते हैं कि इमेज कहाँ बन सकती है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपको इसको याद करना होगा। और फिगर भी देख लीजिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और केस बेस्ड स्टडी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।